Hello everyone, welcome to GV Foundation in Rapid Revision Batch. As per your demand, we are going to be discuss here chapter number 3 and the name of the chapter is Coordinate Geometry. सबसे पहले बेसिक समझिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, जिसके ऊपर सीधे क्वेश्चन आते हैं और एक इजी चैप्टर हम कह सकते हैं इसको। अगर आप बहुत अच्छे से समझ पाए तो एक भी क्वेश्चन इसका आप गलत नहीं करेंगे, ठीक है, जहां तक मैं समझ पाता हूं। सो सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द प्लेन्स, अगर हम किसकी बात करें, प्लेन, और प्लेन का भी जो बात करेंगे वो किस एक्सिस की बात करेंगे, एक्स और वाई एक्सिस। मतलब हम यहाँ 2 डायमेंशन की बात करेंगे, इसकी बात करेंगे 2 डायमेंशन। पहले बेसिक समझ लीजिए बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, तो आप चीजों को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। लेट्स सी एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को मैं ये कह सकता हूं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सो यू कैन से दैट 2 प्लेन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे उसे हम क्या कहते हैं, ओरिजिन। एंड दैट ओरिजिन इज कंसिस्टिंग द कोऑर्डिनेट एक्स एंड वाई। तो पहले अल्फाबेटिकली कौन आता है, एक्स आता है या वाई आता है? तो पहला जो कोऑर्डिनेट होगा वो हमेशा और हमेशा किसका होगा, एक्स एक्सिस का होगा, और दूसरा कोऑर्डिनेट हमेशा किसका होगा। इसका मतलब हमें ये समझ में आया, व्हेन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इंटरसेक्ट विथ ईच अदर, तो जहां पर भी इनका इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा उसे हम क्या कहेंगे, ओरिजिन। और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट कितने होते हैं, 0,0। यहां तक कोई डाउट है किसी को? इसके अलावा अगर हम यहां डिस्कस करें एडिशनली जो हमें चीजें समझनी है, एक्स एक्सिस को हम क्या कहते हैं, एब्सिसा। क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट, ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। और वाई एक्सिस का दूसरा नाम क्या है, ऑर्डिनेट्स। क्या कहते हैं इसको हम, ऑर्डिनेट, ठीक है। ये बिल्कुल आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। दूसरा जो हमें समझ में आना चाहिए कि राइट साइड में ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस रहेगी और ये कैसा रहेगा, पॉजिटिव वाई एक्सिस। लेफ्ट साइड में जो एक्स एक्सिस रहेगी वो कैसी रहेगी, नेगेटिव। तो यहाँ बॉटम साइड में जो वाई एक्सिस रहेगी उसके आगे कैसी रहेगी, नेगेटिव। अगर हम क्वाड्रेंट की बात करें, किसकी बात करें, क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट कहाँ से शुरू होते हैं, याद रखना यहाँ से शुरू होगा। तो यहाँ सबसे पहले अगर हम डिस्कस करें डियर स्टूडेंट, ये कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा, फर्स्ट। ये कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा, सेकंड। ध्यान देना बेटा ना, पूछूंगा मैं आपसे। एंड दिस वन इज विच क्वाड्रेंट, थर्ड। और ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। मैंने पहले ही कहा जितने भी कोऑर्डिनेट हम रिप्रेजेंट करेंगे उसमें पहला क्या लिखेंगे, एक्स, दूसरा क्या लिखेंगे, वाई। अब मैं सीधा सा क्वेश्चन है आपसे, मीत जोशी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई का साइन क्या होगा? थोड़ा कम नशा करा करो बेटा, पढ़ाई का नशा करोगे तो जीवन में सक्सेस मिल जाएगी। दोनों ही क्या होंगे डियर स्टूडेंट, पॉजिटिव। अंडरस्टैंडिंग इज फार बेटर देन द रट्टाफिकेशन। एक्स एक्सिस ये कैसी है, पॉजिटिव है, और ये भी कैसी है, पॉजिटिव है। तो ये भी पॉजिटिव और ये वाला भी क्या होगा, पॉजिटिव। इट मीन्स हमें ये चीज समझ में आ गई कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें एक्स और वाई एक्सिस दोनों के साइन कैसे होते हैं, पॉजिटिव। कैसे होते हैं, पॉजिटिव। क्या ये फर्स्ट समझ में आ गया? कोई डाउट किसी? श्योर। इसके आगे समझिएगा। सेकंड क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करूं तो सेकंड क्वाड्रेंट में आप समझ सकते हैं कि वाई एक्सिस कैसी है, नेगेटिव। तो मैंने पहले एक्स एक्सिस कैसी है, नेगेटिव। मैं फर्स्टली आपसे कह रहा हूं स्टार्टिंग लेक्चर में कि एक्स एक्सिस को कैसे लिखेंगे पहले, और बाद में किसको लिखेंगे, वाई। यहां क्या आ रहा है, नेगेटिव एक्सिस है, तो पहले नेगेटिव लिख दिया। वाई कैसी है यहाँ, याद रखना सेकंड एक्सिस, सेकंड जो क्वाड्रेंट होगा उसमें एक्स एक्सिस का जो वैल्यू हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव, और वाई एक्सिस का जो वैल्यू वो हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव। समझ में आ गया? कितने बच्चों को समझ में आ गया? इसमें कोई डाउट है किसी को? थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें, आप बताइए क्या साइन रहेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में, एक्स का क्या साइन है, वेरी गुड। दोनों के दोनों किस में रहेंगे, माइनस में। एंड द लास्ट एक्सिस में आप बताइए क्या रहेगा, ठीक है। तो हमें ये समझ में आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट रहेगा तो बोथ आर पॉजिटिव, एक्स एज वेल एज वाई। एंड सेकंड क्वाड्रेंट में क्या रहेगा डियर स्टूडेंट, एक्स क्या रहेगा, नेगेटिव, वाई क्या रहेगा, पॉजिटिव। और थर्ड क्वाड्रेंट ऐसा है जहां पे दोनों ही क्या रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे। एंड फाइनल फोर्थ क्वाड्रेंट कैसा है डियर स्टूडेंट, एक्स पॉजिटिव रहेगा और वाई क्या रहेगा, नेगेटिव। एक्स एक्सिस को क्या नाम देते हैं, दूसरा नाम क्या है इसका, एब्सिस। और वाई एक्सिस का दूसरा नाम क्या है, ऑर्डिनेट्स। इन चीजों का बहुत अच्छे से आपको ध्यान होना चाहिए, एंड दैट्स वेरी इजी टू बी अंडरस्टैंड। यहां तक कोई समस्या किसी को आया कि गया?
पहले कौन सा कोऑर्डिनेट लिखेंगे, एक्स लिखेंगे या वाई? उसके बाद कौन सा लिखेंगे, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करता है कौन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, यहां तक कोई समस्या? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का दूसरा नाम क्या है, कार्टेशियन प्लेन। क्या नाम है डियर स्टूडेंट, कार्टेशियन प्लेन। इस बात का भी आपको बहुत अच्छे से नॉलेज होना चाहिए डियर स्टूडेंट। ठीक है, यहां तक कोई समस्या किसी को भी, किसी भी टाइप की? अब क्वेश्चन ज्यादा एमसीक्यू में अगर क्वेश्चन आए तो वो ये पूछेगा, ये कोऑर्डिनेट आपको दे रखा है, वो कोऑर्डिनेट कौन से क्वाड्रेंट में आता है। जैसे विधि आप आंसर दीजिए मुझे, मैंने लिखा 2, -5, ये कौन से क्वाड्रेंट में आता है? ये किस क्वाड्रेंट में आएगा? क्योंकि x की वैल्यू वहां देखोगे तो कैसी है, पॉजिटिव, और y की वैल्यू कैसी है, नेगेटिव। ये कौन से क्वाड्रेंट में आया, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। आप बताइए इधर मैंने लिखा -3, -4, ये किस क्वाड्रेंट में आएगा? इसमें आएगा डियर स्टूडेंट थर्ड। आया समझ में डियर स्टूडेंट? तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। यहां तक कोई समस्या तो बताओ। ठीक है, तो रियल नॉलेज भाई साहब ले रहे हैं ऐसा लग रहा है, या इनको ये चैप्टर बहुत अच्छे से आता होगा। बाकी कोशिश हम पूरी करते हैं कि बच्चे सीखें, और पढ़ती है तो अच्छा बच्चा भी सीख लेता है। यस सर, पहले मजा आता था ना, चौपाल करनी पड़े वापस यार, क्योंकि अभी ये मज़ा नहीं आ रहा है ना। चौपाल में ये सब खड़े रहते, तुम तो नहीं थे। बाकी जो पहले चौपाल लगती थी उसमें जो मज़ा आता था, एक साथ एक झटके से खड़े हैं, फिर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आंसर नहीं आ रहा था, फिर और मजे आ रहे हैं, लेकिन करते हैं उसको भी। चलो, ये समझ में आ गया? कोई डाउट है किसी को? आप बताइए। 0, मैंने 0 लिखा, ये किसका कोऑर्डिनेट है? ओरिजिन का है। किसका डियर स्टूडेंट? ओरिजिन का। ना फर्स्ट में, ना सेकंड में, ना थर्ड में, ना फोर्थ में। ठीक है, आ गया समझ में? ठीक है, चलिए फिर एक्सरसाइज 3.1 हम रिवीजन में नहीं ले रहे हैं, क्योंकि कोई खास नहीं है इसमें। 3.2 एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे, एक एक चीज को बड़े अच्छे से समझेंगे, पूरा ध्यान देना, जहां नहीं समझ में आया पूछ लेना। ठीक है, देखिए इधर सबसे पहला जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो पहला कह रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन्स ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। तो बताइए, हॉरिजॉन्टल जो लाइन है आपका, तो हॉरिजॉन्टल को आप क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट? तो आप सीधा कहेंगे सर हॉरिजॉन्टल को तो हम क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस। क्या कहते हैं? और इसी एक्स एक्सिस को आप क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट? अरे यस और नो, इस बात का भी जरूर ध्यान रखें। अब मैं बात करूं डियर स्टूडेंट वर्टिकल, तो वर्टिकल को क्या कहते हैं आप? बोलो क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट? वाई एक्सिस कहते हैं। और इसे यहां क्या कहेंगे? ऑर्डिनेट्स। क्या कहेंगे? ठीक है, दैट्स वेरी इजी डियर स्टूडेंट। ओके, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दिस टू लाइंस। क्या कहेंगे इसे? क्वाड्रेंट्स कहेंगे। क्या कहेंगे? क्वाड्रेंट्स। अब ये जिसको पता है ना डियर, जिसको ये समझ में आता है कि बात किसकी चल रही है, क्या है, वो तो भाई इंटेलिजेंट बच्चा है। और क्वाड्रेंट भी मैंने आपको बता दिए, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है और फोर्थ है। यस और नो? फर्स्ट में दोनों के दोनों कैसे हैं, सेकंड में कैसे हैं, नेगेटिव, और थर्ड में दोनों के दोनों कैसे हैं, नेगेटिव, और फोर्थ में कैसे, पॉजिटिव और नेगेटिव। उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। यहाँ राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दिस टू लाइन्स आर इंटरसेक्ट। तो दो लाइन इंटरसेक्ट करेगी, बहुत बढ़िया, राइट आंसर। क्या कहेंगे इसे? ओरिजिन कहेंगे। और क्या कह सकते हैं इसे? और क्या कह सकते हैं इसको? 0,0 तो कोऑर्डिनेट्स बोल दिए, और क्या बोल सकते हैं इसे? कार्टेशियन प्लेन। क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट? कार्टेशियन प्लेन। या क्या कह सकते हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो जहां पे भी ये दो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इंटरसेक्ट करेंगे, उसी पॉइंट को नाम देते हैं ओरिजिन, और जो उससे बनने वाले प्लेन है उसे क्या कहेंगे? कार्टेशियन प्लेन। यहां तक को डाउट है तो बोलिए, अभी ये समझ में आ गया? श्योर? इसके आगे देखिए और समझिएगा। जिससे मैं क्वेश्चन पूछूं वो आंसर देगा। यहां पर राइट द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन आपने देखा होगा, अभी जिनके भी एग्जाम हुए हैं इसमें ये क्वेश्चन जरूर पूछा गया होगा। जिनके भी गवर्नमेंट एग्जाम में ये डेफिनेटली ये क्वेश्चन पूछा गया होगा, और आपको समझ में भी आ गया होगा कि इस टाइप की पैटर्न जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले कोऑर्डिनेट किसका पूछा हुआ है? बी। टेल मी द आंसर, बी के कोऑर्डिनेट कौन से हैं यहाँ पर? सबसे पहले देखिए इधर बी कौन सा है? ये वाला कोऑर्डिनेट है। ठीक है, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं?
एक समझा देता हूं, बाकी बताना मुझे। बी कोऑर्डिनेट्स को देखें तो सबसे पहले कौन सी एक्सिस देखते हैं हम लोग? एक्स एक्सिस देखते हैं। कौन सी देखते हैं? एक्स। वापस देख लेना, ये बी कोऑर्डिनेट है। सबसे पहले क्या देखेंगे? एक्स। बताओ एक्स एक्सिस पे कहां पे इंटरसेक्ट कर रही है? इसका मतलब आप सीधा कहेंगे सर बी में एक्स की वैल्यू कितनी है? -5। अब देखो वाई पे कहां इंटरसेक्ट कर रहा है? ये पॉइंट वाई पे कहां इंटरसेक्ट कर रहा है? 2 पे। +2 या -2 है? +2। वेरी गुड। कितना है? +2। अब मेरा सीधा सीधा क्वेश्चन है, वेरी 2 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? किसमें आएगा ये? वेरी गुड बेटा। इसलिए कह रहा हूं भरोसा रखो खुद के ऊपर, नहीं तो खुद की बीवी धैर्य वन ले जाए। तो यहां क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट? सेकेंड क्वाड्रेंट। कौन सा हो जाएगा? सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है। मेरा क्वेश्चन है धार्मिक से, द मैन हु स्लीप ऑलवेज इन अ वेरी डीप ब्रेथ। ओके, चलिए कोऑर्डिनेट किसके निकालने हैं आपको? सी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। सी कोऑर्डिनेट कहां पर है? ये वाला। बताइए क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे सी के? +5 इन्होंने कहा है तो मैंने ये लिखा +5 -5। ठीक है, वेरी गुड, राइट आंसर। आप बताइए कुंदन किस क्वाड्रेंट में रखेंगे इसको? कितने लोग कह रहे हैं इसको फोर्थ क्वाड्रेंट में रखेंगे? क्या बात है, पूरी जनता आपके साथ। तो यहां कहेंगे ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा डियर स्टूडेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। दैट्स वेरी सिंपल। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट्स -3 -5। मी जोशी आप बताइए पॉइंट कहां पे मिल रहा है? कौन सा पॉइंट है? इसका नाम क्या है? कोई बोलेगा नहीं? ही विल डू इट। बेटा पढ़ना शुरू कर दो, नहीं तो कहां से फटेगी, कहां बम फटेंगे पता नहीं चलेगा। पढ़ नहीं रही हो, टाइम चूसना बंद कर दो। ठीक है, नॉलेज का ज्ञान। एच पॉइंट बेटा, मुझे लग रहा है कि आपने संन्यास तो नहीं ले लिया है कहीं? ई कैसे? उधर कुछ हो रहा है तो? पढ़ना शुरू कर दो बेटा। नशा और जो भी है वो सब क्या होगा? गायब हो जाएगा मामला। कौन सा पॉइंट है ये डियर स्टूडेंट? ई पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है ये? चलिए कविश बताइए कौन से क्वाड्रेंट में ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा डियर स्टूडेंट? थर्ड। ठीक है। अब आता है द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट 2, -4। आप बताइए 2, -4 कहां पे मिलेगा? और चश्मे शीट मेरे ले लेना, नहीं दिखे गलती से। कौन बोला? जी, 2, राइट आंसर। क्या बात है, बहुत बढ़िया। इंटेलिजेंस ये देखो, ये पढ़ रहा है बेटा और आपके ऐसा हो रहा है कि आपकी वाली जा रही है और उसकी हो रही है, याद रख। तो बढ़िया, ये पढ़ लो बेटा। तो 2, -4 कौन सा पॉइंट है डियर स्टूडेंट? जी पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है? चलो अवतार तुम बताओ ये किस कोऑर्डिनेट में आएगा? सॉरी किस क्वाड्रेंट में आएगा? किसमें आएगा ये? फोर्थ क्वाड्रेंट। बेटा तू कंफ्यूज मत कर, ये किसमें आएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। चलिए राइट आंसर। द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी। डी पॉइंट का एब्सिसा क्या रहेगा? पूछने तो दो। क्या रहेगा इधर? 6 रहेगा। तो डी, डी कौन सा पॉइंट है आपका? ये वाला। एब्सिसा का मतलब कौन सी एक्सिस है? एब्सिस, एब्सिसा कौन सी एक्सिस है इधर? हाँ कौन सी एक्सिस है ये? एक्स एक्सिस है। ठीक है, आ गया समझ में डियर स्टूडेंट? ओके नेक्स्ट, हारिता बताइए द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एल। एल के कोऑर्डिनेट्स क्या दिख रहे हैं आप? तो याद रखना इधर क्या आ जाएगा? 0,5। क्यों आया? तो आप देख सकते हैं एल कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है? वाई पे। मतलब एक्स पे इसका कोई भी कोऑर्डिनेट नहीं है, इसलिए हमने क्या कहा? 0। क्या कहा डियर स्टूडेंट? 0। तो हमारा आंसर आ गया 0,5। दैट्स इट। ये समझ में आया सभी को?
चलो मेरा क्वेश्चन हीत आपसे है, किस क्वाड्रेंट में ये लाई करेगा? किस में लाई करेगा? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि 5 भी पॉजिटिव है और 0 को पॉजिटिव ही माना जाएगा। तो किस क्वाड्रेंट में आएगा? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। ऐसी गलती मत करो बेटा। सो कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। नेक्स्ट, तो ये हमारा पूरा है। अच्छा बाकी है, ठीक। द ऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एच की अगर हम बात करें यहां पे, तो एच पॉइंट, आप बताइए। एच की बात करें तो डियर स्टूडेंट क्या रहेगा बताओ? -3 रहेगा बेटा। इसलिए कह रहा हूं आप जल्दबाजी मत करो। पहले भी जल्दबाजी की तो आपकी बीवी भाग गई, दूसरी बार की और बच्चे भाग गए। ध्यान रखिए हमेशा इधर। तो ऑर्डिनेट जो एच पॉइंट की है वो कितने रहेंगे? -3। क्या रहेंगे? -3। ये समस्या आती है जीवन में, क्योंकि अपन जल्दीबाजी करते हैं। जैसे मान लो पिताजी ले गए सगाई करने के लिए, आपने कहा ना मत पिलती किस पढ़ूंगा, पिलती किस पढ़ूंगा। पता चला वहां तुरंत कविश आ गया और उसकी सगाई हो गई, और तुम रोते रह गए, अरे बाप रे कितनी अच्छी दिखती थी और कविश ने सगाई कर ली, है कि नहीं। फिर दूसरी बार बच्चे हुए, वो भी कविश ले गया, क्योंकि बच्चे तो कविश के होंगे, है कि नहीं। फिर तुम टेंशन में आ गए। इसलिए हमेशा बिल्कुल धैर्य रखना चाहिए, पहले देखना चाहिए वास्तव में, हाँ ठीक है, सिचुएशन सारी देख के फिर काम करना चाहिए। चलिए, तुमने देखा अपने मतलब ये जो क्लास है उसमें मैं मैक्सिमम जो ऑब्जर्व करता हूं, मतलब इस क्लास में होने के बाद भी नहीं है वो कौन है? धैर्य। पता ही नहीं चलता वो है कि नहीं है। मतलब वो खुद ही बोलता है, यहां तक तो आवाज ही नहीं आती है। मतलब मान लीजिए अगर गलती से इसका शादी हो गया, ठीक है, नहीं गलती से नहीं वैसे होगा, लेकिन हो गया तो सामने वाली बहुत खुश रहेगी, क्योंकि ये जो बोलेगा उसको समझ नहीं आएगा, है कि नहीं। और वो जो बोलेगी सुन लेगा आराम से, ऐसे नहीं, हाँ ठीक है ओके, तो बढ़िया ही रहेगा। तुम्हारा जीवन एकदम शांत मुद्रा में निकलेगा, ठीक है। और इसको तो यही पता नहीं चलेगा वो क्या कर रहा है। इसका स्वैग ही अलग है। इसको मार भी पड़ जाए तो भी हंसता रहता है ऐसे करके, ठीक है। तो सबके अलग अलग लेवल है। और धार्मिक तो उठेगा ही नहीं, तो टेंशन ही नहीं है कि नहीं। 11 बजे उठेगा, 12 बजे सो जाएगा वापस, फिर 1 बजे खाना खाएगा, फिर 2 बजे सो जाएगा, टेंशन ही नहीं है ना। और मीत जोशी तो पता ही नहीं चलेगा कहाँ गया, ढूंढते ढूंढते पता चला। अभी हीरो बन गया, देखा है कोई मिल गया ऐसा लग रहा है मुझे। स्वेटर पहन के ने, रेड हेड ने, हाँ लग रहा है किसी से बस कल ही शादी है। क्या कह रहा? ठीक है, तो बिल्कुल पढ़िए एकदम अच्छे से। इजी चैप्टर इसका मतलब ये नहीं कि बस मजे ले रहे हैं अपन। क्या कहना हारी? और गाड़ी तो ऐसी दौड़ाते हैं, मतलब जैसे मान लो ट्यूशन नहीं जा रहे हैं हम, कुछ तूफान तोड़ने जा रहे हैं, ऐसे करते हैं। उस दिन कौन था मेरे आगे निकला था? धैर्य था, तू ही था। धूम गाड़ी दौड़ा रहा है, ठीक है। फिर मैं पीछे आया, फिर मैंने कहा आगे निकलने दे। मैं आगे हुआ नहीं, आगे मैं तुम्हारे पीछे था, तुम बहुत स्पीड से जा रहे थे। मैंने कहा देख, हाँ, तो आई ऑब्जर्व दैट कि भाई ये गाड़ी कभी कभी ऐसा हो गया तो 2 टायर आगे निकल गए, तुम स्कूटी के ऊपर ही रह गए, वो समस्या भी पैदा हो सकती है। तो अपन बेटर है कि वी हैव टू बी मेंटेन, है ना। और मुझे एक बात ध्यान से समझना, कितना भी आप स्पीड भाग लो, पहुंचने वाले हो तो ज़्यादा 5 सेकंड या 10 सेकंड ही पहुंचोगे जल्दी। आप नॉर्मल मेंटेन स्पीड से चलोगे ना, अपने आप रास्ते बनते जाएंगे, मतलब आपको ट्रैफिक नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप भगा के जा रहे हो, ये ब्रेक मार, ये भगा, ये ब्रेक मारा, ये भगा, ये ब्रेक मारा, भगा, मतलब यूं मान के चलिए आपने घोड़ा गाड़ी नहीं चलाई है, धक्का गाड़ी चलाई है। कौन सी चलाई है? ठीक है, उससे नुकसान भी है आपको। आराम से आइए, तुम रिलैक्स होके भाई, है ना। मैं रोड खाली होता तो ही 80-90 की गाड़ी में चलाता, खाली हो तो। नहीं खाली है आराम से 40-45 तक जाता है, कोई इशू नहीं है ना। पहुंचना ही है, ठीक। कोई इमरजेंसी है तो बात अलग है कि तुम इतनी स्पीड से चले जाओ। ओके, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द एम पॉइंट। एम पॉइंट को अपन पूछेंगे यहाँ, क्या रहेगा? -3, क्या रहेगा? 0। आप बताइए ये किस क्वाड्रेंट में आएगा बेटा? एम पॉइंट है ना, एक्स एक्सिस पे लाई करता है, वाई पे है ही नहीं। होता है बेटा, गड़बड़ होती है बेटा। ये थर्ड में लाई करेगा, सेकंड में लाई करेगा? ओ, क्योंकि आपको पता है दोनों ही कोऑर्डिनेट कैसे होते हैं? नेगेटिव होते हैं। कैसे होते हैं? नेगेटिव। और 0 को हम कह नहीं सकते डियर स्टूडेंट। समझ में आया डियर स्टूडेंट? ठीक है,
तो ऐसे क्यों करता रहता? हमारी दाढ़ी तो भी हम कर सकते हैं। अच्छा, शौक होगा जल्दी जल्दी दाढ़ी आ जाए। चलिए खैर, यहाँ तक कोई समस्या किसी को? तो चैप्टर 3 हमारा क्या हो गया, फिनिश हो गया। इसका पूरा रिवीजन आपको करा दिया। ठीक है, इसी देखो सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, कोई ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे जितना हम सोच के बैठे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बात करेंगे नया चैप्टर जिसका नाम क्या है आपका, चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, उसके डिस्कशन करेंगे और आप बेटर पहले से तैयारी करके आए अच्छे से ताकि आपको समझ में आए। क्लास इज ओवर, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।